हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर अभी आपका चल रहा है फिलहाल में कक्षा 12 के बच्चों के लिए। अब आप चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे इंटरनेशनल हो सकता है कुछ लोग अमेरिका से भी देख रहे हो। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पढ़िए। लेक्चर 08 है बायोलॉजी का, सब लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि भैया लेक्चर 08 वाला तो मिल गया लेकिन 7 तक कहां मिलेगा, तो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपको ऊपर देखिए, ऊपर इस साइड देखिए आई बटन दिख रही है किसकी, इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट की। और अगर आराम से नीचे टच करेंगे जब वीडियो के, मोर वाले ऑप्शन एक जगह मोर लिखा रहता है, उसको जब छुएंगे तो आप लोग चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। वहां पे इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आराम से चेक कर लीजिए। दूसरी जरूरी बात यह है, अगर आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं तो भैया फिजिक्स का भी पेपर होगा, तो फिजिक्स हमारे इसी चैप्टर पे पैरेलली चल रही है, जिसका आई बटन ऊपर और लिंक डिस्क्रिप्शन में। तीसरी जरूरी बात यह है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं या आप खुद ही हैं कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं और डीबीएमएस वाले टॉपिक में जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, वो भी चैनल पे पैरेलली चल रहा है और उसका भी आपके लिए आई बटन ऊपर और लिंक में डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, चाहे जो कहिए है तो उसी में ना। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 08। अब देखिए, इसके पिछले वाले लेक्चर में मतलब बहुत अच्छी बात यह है कि हर संडे को आपका प्रैक्टिस सेशन भी अपलोड हो रहा है। तो 3 लेक्चर का प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो चुका है 01, उसके बाद वाला प्रैक्टिस सेशन 02 लेक्चर 6 तक का अपलोड हो चुका है। अब 7, 8, 9 मतलब 7 पढ़ ही चुका है, तभी तो 8 जा रहा है। अब देखिए 8 में है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक बहुत सिंपल टाइप का क्रॉस जो कि हमको मेंडल चाचा के द्वारा दिया गया था। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहली बार मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही बात की थी। किस क्रॉस की बात की थी बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात किए थे। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? 1। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब 2 प्योर पेरेंट से एक नई जनरेशन आती है तब उसे हम लोग हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं। अब अगर वो सिंगल हो तो उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड। अब आएगी कैसे? जब भाई मेल और फीमेल मतलब 2 पेरेंट का आपस में क्या होगा, आपस में हो जाएगा क्रॉस, तब नई जनरेशन आएगी। इसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। वही लिखा है कि द क्रॉस विच इज मेनली डन बिटवीन 2 टाइप ऑफ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जो 2 प्रकार के सिंगल कैरेक्टर वाले जीवों में कराया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और क्रॉस है क्या? कुछ नहीं, यही है मेंडल सर का। स्क्रीन पे एनसीईआरटी का आपके लिए लगवा दिए हैं जिसमें प्लांट बना है और यहाँ पे लिख दिए हैं, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। मन करे तो उस तरफ भी देखिए, मतलब स्क्रीनिया पे बगलिए देखिए, और मन करे तो इसको समझिए, दोनों एक साथ चलवा रहे हैं पूरा। देखिए है क्या इसमें, कह रहा है कि जब प्योर टॉल क्या होता है? अगर अभी तक आप लोग पूरे मन से लेक्चर को देख रहे होंगे तो प्योर टॉल ये सब कंप्लीट करवा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। प्योर टॉल क्या है? जहां पे जो टी है वो दोनों कैपिटल हो। अब दोनों कैपिटल है, किसके लिए यूज हो रहा है? मटर के प्लांट के लिए, क्योंकि मेंडल पूरी जिंदगी मटर के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और यहाँ पे दिया क्या है? टी। जब टी दोनों कैपिटल है तो उसे कहेंगे प्योर, और कैपिटल टी क्या दिखाता है? टॉल प्लांट को दिखाता है, तो इसे बोलेंगे प्योर टॉल प्लांट। उसके बाद क्रॉस किससे हो रहा है? दोनों स्मॉल टी मतलब प्योर। भाई अगर इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो प्योर थोड़ी रहेगा, ये 100% प्योर है, इसीलिए इसको प्योर कह रहे हैं। और ये है क्या?
छोटा टी, स्मॉल टी, इसीलिए दिखाता है छोटे मटर के पेड़ को, जिसे चाहे छोटे पेड़ को कह लीजिए डॉर्फ, चाहे छोटे को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट, दो में चाहे जो कह लीजिए। तो जब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ आपस में करेगा क्रॉस, और कौन से जनरेशन में, पहले ये है भैया पापा, ये है मम्मी, इसे कहेंगे पेरेंटल जनरेशन। तो इनके जो बच्चे होंगे वो बच्चे कैसे होंगे, 50% कैरेक्टर, 50% कैरेक्टर इससे आएगा भाई 50, एक टी एक कैपिटल टी को हम लोग कह रहे हैं 50%, ठीक। तो 50% एक कैपिटल टी, 50% दूसरा कैपिटल टी, वैसे इस तरह 50% एक स्मॉल टी, 50% दूसरा स्मॉल टी। तो 50% टी से आया और 50% टी से आया, 50% गुण पापा से आया, 50% गुण मम्मी से आया। बस अंतर ये हुआ कि ये दोनों थे प्योर, ये पूरा टॉल था, ये पूरा डॉर्फ था, ये जो इसका लड़कवा हुआ है ये हो गया मिक्सचर। और मिक्सचर को हमेशा कहेंगे हाइब्रिड टॉल। क्या है, हाइब्रिड टॉल का है, क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे दोनों कैपिटल थे, यहाँ दोनों स्मॉल था, दोनों प्योर थे। ये क्या है, एक भाई टी, भाई पापा मम्मी इसको गुणाते हैं बच्चे में, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, बात खत्म। इसमें कुछ बहुत ज्यादा तो जानना है नहीं। ये क्या है, ये है पेरेंटल जनरेशन, ठीक। और उसके बाद ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। F1 मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या नाम है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जो पहली बार किसी भी माता पिता से जब उसका संतान होता है, उसके लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उसे कहेंगे फर्स्ट फिलियल। अब क्या होगा, अब ये लड़का भी तो कभी बड़ा होगा, जो ये यहाँ पे इसका जन्म हुआ है। अब ये क्या काम करेगा, जब ये बड़ा होगा भैया ये भी शादी करेगा। और शादी कैसे करेगा, ये करेगा सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या चीज है, सेल्फिंग का मतलब होता है कि जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक सेम तरह के कैरेक्टर से रिप्रोडक्शन करे, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही पाया जाए। ऐसा ना हो कि ये प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ हो। जब ये भी इसी की तरह हो तो उसे हम लोग कहते हैं, इसमें होगा सेल्फिंग। और सेल्फिंग करके क्या होगा, इन दोनों के होंगे ये कुल 4 बच्चे। कैसे, एक कैपिटल टी से पहला बना जो प्योर टॉल, फिर ये वाला कैपिटल टी ये वाला स्मॉल टी से किया, इससे बना। अब देखिए इसका स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, तो ये बना। और उसके बाद ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी मिलके दोनों स्मॉल बन गए। तो जब सेल्फिंग का रिजल्ट आया तो कितना आया, 4 बच्चे। अब ये है, मतलब ये जो चारों हैं ये इनके बच्चे हैं, इन दोनों के नाती पोते हो गए। भैया नाती पोते मतलब का, लड़के का लड़के, लड़के का लड़की, कुछ भी कह लो यार, वही तो कंडीशन है। और ये किस जनरेशन में है, F2 जनरेशन। कैसा, F2 जनरेशन। तो मेंडल ने कहा ये वाला जो पूरा क्रॉस है, ये क्रॉस बहुत काम का है। काम का कैसे है, इससे इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला जो सिस्टम है पूरा सेट हो जा रहा है। काहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टॉल प्योर टॉल, ठीक, सिंगल कैरेक्टर है, मतलब सिर्फ लंबा ही है, छोटा वोटा नहीं, टॉल मतलब लंबा। तो सिंगल कैरेक्टर, और कह क्या रहा है, जो सिंगल कैरेक्टर को दिखाए ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और कितने सिंगल कैरेक्टर, 2 प्रकार के सिंगल कैरेक्टर आपस में क्या करें, क्रॉस करें। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल कैरेक्टर छोटा है और एक सिंगल कैरेक्टर बड़ा है, एक बड़ा पेड़ एक छोटा पेड़, दोनों रिप्रोडक्शन किए, उनका रिजल्ट क्या आया, उनका रिजल्ट आया हाइब्रिड टॉल। तो जब 2 प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर के लेकिन कैरेक्टर सिंगल हो, वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करें या क्रॉस करें, ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक। ऐसे ही थोड़ी लिखवा देंगे, एक चीज पढ़ाएंगे बाकायदे, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर देखिए उसके बाद क्या है, ये वाला जो F2 जनरेशन है, इसका इतना वाला इतना ये सब जो लिखा है तामझाम, ये सब सिर्फ F2 का रिजल्ट है। किसका, F2 का। क्या रिजल्ट है, आइए देखते हैं। देखिए पहले जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बाद में समझाएंगे, ये कहां से दोनों आए हैं, ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले इसको समझिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 टर्म है। जीनोटाइप मतलब क्या, जो जीन की बात करें, मतलब कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, या एक ठू कैपिटल टी है एक ठू स्मॉल टी है, ये वाला जो बउवाल है ये आता है जीनोटाइप में, जो जीन की बात करें, ठीक। टी यहाँ पे क्या है, जीन है पेड़ का, ठीक।
फिनोटाइप क्या है, जो बताए पेड़ लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कमजोर है, तगड़ा है, तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, ये सब जो बवाल है ये बताता है फिनोटाइप। तो देखिए पहले किसकी बात है, फिनोटाइप, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को बताए, मतलब पेड़ कैसा है, तो उसमें क्या है, फिनोटाइप किसकी बात कर रहा है, F1 जनरेशन। अब देखिए इसको हम अपने मन से लिखे थे, ठीक था, तो इतना ही शुरुआत में, उसी की बात करेंगे। कह क्या रहा है, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन कितना है। भैया ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, जैसे अभी तक समझ रहे हैं। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही क्रॉस में हो, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही जनरेशन, एक ही क्रॉस में मिले, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, टॉल प्लांट कहेंगे कि डॉर्फ प्लांट कहेंगे, बड़ा पेड़ कहेंगे कि छोटा, उसको हमेशा बड़ा पेड़ कहेंगे। काहे, क्योंकि टी जो है यहाँ पे वो डोमिनेंस है। नहीं समझ में आया तो इसके पिछले लेक्चर में जाइए, क्योंकि ये लेक्चरवा अगर पूरा समझाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो इसको हमेशा हम लोग कहेंगे टॉल प्लांट। और फिनोटाइप क्या दिखाता है, बड़ा पेड़ है कि छोटा पेड़ है, तो बड़ा है। और कितना पेड़ है, एक ही रिजल्ट यहाँ पे आया है, इन दोनों का एक ही लड़का हुआ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिनोटाइप सिर्फ एक, टॉल प्लांट। जीनोटाइप क्या है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों जीन है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे किसकी, हाइब्रिड टाल प्लांट की, कैपिटल स्मॉल की नहीं, हाइब्रिड। और जब हाइब्रिड आएगा तो दोनों मिक्स ही रहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड बने कहाँ है, प्योर से, एक इससे आया है, एक इससे, तभी तो ये बना है। तो जीनोटाइप भी एक ही होगा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 रिजल्ट आता है, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब F2 की बात करें, बड़ा मजेदार है। नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, क्या बवाल है, F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है, तो देखिए फिनोटाइप मतलब या तो पेड़ बड़ा हो या तो छोटा हो। देखिए ये वाला जो पहला वाला है भैया, ये है टॉल, मतलब प्योर टॉल, पूरा बहुत लंबा पेड़, जैसे सफेदा उफेदा अगर आप लोग पेड़ देखे हो, बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े, बर्गर है, पीपल सब जितने बड़े। ये क्या है, ये हाइब्रिड टॉल है, लेकिन कह क्या रहे हैं, टॉल। टॉल मतलब बड़ा, टॉल तो है ना, भले हाइब्रिड हो लेकिन टॉल है। तो ये भी टॉल है, इसके साथ वाला भी टॉल है, अकेला यही डॉर्फ है। तो 3 ठू बड़े बड़े पेड़ हैं, 1 ठू छोटा है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 4 में से 3 पेड़ टॉल है, 4 में से 3 पेड़ टॉल है, और 4 में से 1 पेड़ डॉर्फ है, 4 में से 1 पेड़ डॉर्फ है। उसका रेशियो क्या होगा, 3:1। इसका रेशियो क्या होगा, 3:1। और उसके बाद क्या है, जीनोटाइप क्या है F2 का, जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप में F2 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है जीन क्या है, तो अगर पूरा, एक तो है कैपिटल टी जिसमें दोनों टी हैं, तो ये अकेला हो गया, मतलब 1, ठीक, ये क्या है 1 अकेला। अब 2 ठो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम दिख रहे हैं, इन दोनों को कहेंगे 2, मतलब दोनों को एक साथ। 1 ठो अकेला छोटा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कुल 4 में से, इन चारों में से 1 पेड़ टी वाला है, ठीक, सही बात ना। 4 में से 2 पेड़ कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 4 में से केवल 1 पेड़ टी है। और इसका रेशियो क्या होगा, यही जो जैसे फिनोटाइप है और जीनोटाइप दोनों निकल गया ना। अब जो पहले है इस 4 वाले को छोड़ के बाकी इसी को रेशियो में करके लिख देंगे। मतलब क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, क्या लिखा है, 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। हमारे हिसाब से क्लियर। इससे बेहतरीन अगर कोई टीचर पढ़ा दे तो सैल्यूट है उसको, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोग पढ़िए, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक अगला टर्म है जो यही दिए थे, उनका क्या नाम है, एक चचा। चचा मतलब क्या, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने दिया था एक डब्बा, ये जो डब्बा बना है वही दिए थे। ये क्या है, ये बताता है बवाल। बवाल क्या बताता है, ये डब्बा जो यहाँ पे F2 जनरेशन आया है, मतलब ये टी, और उसके बाद ये एक 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये वाला हो गया, एक इसके बगल वाला हो गया, एक स्मॉल टी। ये कह रहे हैं
कि ये जो रिजल्ट है F2 का, इसको हम इस डब्बे में भी निकाल सकते हैं। कौन साइंटिस्ट? उनका पूरा नाम था आरसी पनेट। क्या नाम था? आरसी पनेट। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कम है, इसको भी लगा लीजिएगा क्योंकि इनका नाम का स्पेलिंग है भाई, नाम की स्पेलिंग का सबको सम्मान देना चाहिए। पूरा नाम है साइंटिस्ट का आरसी पनेट। उन्होंने दिया एक स्क्वायर शेप का डब्बा। डब्बा किस काम आता था? बहुत जरूरी था उसका काम। उससे पहले जानिए इनका आरसी पनेट जी का घर कहाँ था? ये थे ब्रिटिश के थे, मतलब अंग्रेज थे, और इनका घर था ब्रिटेन में। नीट में क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए इसका सिग्निफिकेंस, इस डब्बे का महत्व क्या है, इसको आखिर क्यों पढ़े, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि ये ग्राफिकल, भाई कुछ ग्राफ टाइप का ही तो बना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जीनोटाइप का। किसका? जीनोटाइप का। ये जो जीनोटाइप की अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं F2 का, ये वाला ये भी बताता है। कैसे? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो एक टीटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, पहले से भैया बता रहे हैं। देखिए ये जो F1 जनरेशन का टीटी है, इन्हीं के तो ये चारों बच्चे हैं। बस अंतर क्या है? ये जो टीटी है इसने शादी किया था इसी सेम की तरह टीटी से, ठीक? तो वही एक टी कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे लिख दिया गया, और इसका वाला ये टी यहाँ पे लिख दिया गया। अब ये दोनों करेंगे क्रॉस तो इनके ये चारों बच्चे होंगे। कैसे बच्चे होंगे? ये आपस में करेंगे तो इस डब्बे में आ जाएगा दोनों कैपिटल टी। ये और ये आपस में करेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल। ये और ये करेंगे, ये वाला और ये वाला करेंगे तो पहले कैपिटल लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पहले कैपिटल फिर स्मॉल। और ये करेंगे तो दोनों स्मॉल। तो देखिए क्या हो गया, एक पूरा टॉल, एक पूरा टॉल, ठीक? दो ठू हाइब्रिड टॉल, दो ठू हाइब्रिड तो दो ठू हाइब्रिड टॉल, एक पूरा डॉर्फ तो एक पूरा डॉर्फ। तो ये बताता है क्या कि जितने भी हैं सबके कुछ ना कुछ गुण हैं, लेकिन सब अकेले हैं। तो ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट इसी प्रकार से चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज चेक करिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।